Hello, good morning, students of class 9th. Myself, Mohit Mishra. Today we will discuss about the chapter number 14 in Natural Sources of Science. Okay. आज हम पढ़ेंगे बेटा बायोस्फीयर के बारे में. The biosphere is the life supporting zone of the earth, which with three subzones called lithosphere, जिसको रॉक पार्ट कहते हैं, एटमॉस्फेयर एयर पार्ट, एंड हाइड्रोस्फीयर, जिसको आप वाटर पार्ट के नाम से भी जानते हैं. अब आती बेटा कंपोनेंट्स कंपोजिशन ऑफ एयर. एयर क्या होता है? एयर को हम 3 हिस्सों में कवर किया जा सकता है. पहला पार्ट है आपका नाइट्रोजन जो 78% है. उसके बाद सेकंड पार्ट है आपका ऑक्सीजन 20.9%. थर्ड पार्ट आपका कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर गैसेस जो आपकी 0.03% एंड 1% में सभी हैं. ओके. द इंटरेक्शन बिटवीन different components of the biosphere to maintain the balance between the biotic and abiotic component makes biogeochemical cycle. ये क्या बनाती है? बायोजियोकेमिकल साइकिल. एग्जाम्पल वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल. ठीक है. अब आती है रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल. क्लाइमेट कंट्रोल के लिए रोल ऑफ एटमॉस्फेयर क्या है देख लेते हैं. एटमॉस्फेयर एक्ट एज ए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट फॉर द अर्थ. एटमॉस्फेयर बेटा होता है जो आपके लिए प्रोटेक्टिव ब्लैंकेट की तरह काम करता है अर्थ के लिए. सिंस एटमॉस्फेयर इज ए बैड कंडक्टर ऑफ हीट. एटमॉस्फेयर क्या है बेटा? बैड कंडक्टर ऑफ हीट है. इट कीप्स द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ. यह हमारी बॉडी पर एवरेज टेम्परेचर को बनाए रखता है. एट नाइट इट स्लो डाउन द एस्केप ऑफ हीट इनटू आउटर स्पेस. रात्रि के समय यह स्लो डाउन करता है एस्केप ऑफ हीट को एस्केप करता है इनटू आउटर स्पेस में. द मूवमेंट ऑफ एयर. द एटमॉस्फेयर गेट हीटेड फ्रॉम द सोलर रेडिएशन. एटमॉस्फेयर जो है आपका हीट गेट करता है सोलर रेडिएशन से. दैट इज रिफ्लेक्टेड बैक बाय द लैंड और वाटर बॉडीज. जो लाइट जो होती मिलती है उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया जाता है लैंड के द्वारा और वाटर बॉडीज द्वारा. एज ए रिजल्ट ऑफ हीटिंग कन्वेक्शन करंट आर सेट अप इन द एयर. इससे क्या होता है? जो कन्वेक्शन करंट होते हैं सेटअप हो जाते हैं एयर में. सिंस लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन वाटर. इससे कि लैंड जो होती है हीट होती है फास्टर देन वाटर. द एयर ओवर लैंड गेट्स हीटेड फास्टर देन एयर एबव वाटर बॉडीज. ओके. इससे क्या होता है? इन कोस्टल रीजन्स ड्यूरिंग द डे द एयर एबव द लैंड गेट्स हीटेड faster and start rising. So a region of low pressure का region is created and air over sea moves into this area of low pressure. फिर क्या होता है? The movement of air from one region to other region cause wind. The movement of air, हवा का मूवमेंट एयर वन रीजन से दूसरे रीजन की ओर विंड कहलाता है. ओके. अब ड्यूरिंग द डे द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम द सी टू ए लैंड एंड द नाइट बोथ लैंड एंड सी स्टार्ट टू कूल. दिन के समय क्या होता है? द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम सी टू लैंड. हवा का जो दिशा होती है समुद्र से सी से लैंड की ओर होती है. ओके स्टूडेंट्स. एंड रात्रि के समय दोनों ही जो आपका लैंड है और वाटर है ये दोनों ही स्टार्ट कूलिंग अगेन, कूल होना शुरू कर देती हैं. फिर क्या होता है? सिंस वाटर कूल्स डाउन स्लोअर देन द लैंड द एयर वाटर एबव वाटर वुड बी वार्मर देन द एयर एबव लैंड. दस द डायरेक्शन ऑफ विंड वुड बी फ्रॉम लैंड टू सी. इससे क्या होता है? डायरेक्शन ऑफ द विंड होता है वुड बी फ्रॉम लैंड टू सी. इसी कारण से दिन के समय जो आपकी विंड जो होती है सी से लैंड की ओर मूव करती है और रात्रि समय नाइट के समय कैसे मूव करती है? लैंड टू सी. ओके. फिर क्या होता है? एयर पॉल्यूशन. इट इज एन
अनडिजायरेबल चेंजेस इन द फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स। एक अनडिजायरेबल चेंज है किसमें, फिजिकल में, केमिकल में और बायोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स है। इट इज कॉज्ड ड्यू टू एन इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंस। यह कॉज होता है, घटित होता है, इंक्रीज इन द कंटेंट ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। इन हार्मफुल सब्सटेंस के इंक्रीज होने के कारण ये एयर पॉल्यूशन होता है और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पॉल्यूटेंट्स के नाम से जानते हैं। सच एज ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। सल्फर के ऑक्साइड और नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही ऐसे काम करते हैं। अब आती बात हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के हार्मफुल इफेक्ट क्या होते हैं वो देख लेते हैं। इट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इट अफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम causing breathing difficulties, for example bronchitis, asthma, lung cancer, tuberculosis etc. Burning of fossil fuels like coal and petroleum releases oxides of nitrogen and sulfur। रिलीज करते हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन को और सल्फर को। इनहेलेशन ऑफ दीज गैसेस इज डेंजरस। इन गैसों का जो इनहेलेशन होता है डेंजरस होता है बेटा। द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल ऑल्सो इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर। द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स ऑल्सो इंक्रीज करता है द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर। द प्रेजेंस ऑफ हाई लेवल ऑफ ऑल दीज पॉल्यूटेंट्स। द presence of high level of all these pollutants reduce visibility in cold weather। विजिबिलिटी को कम कर देते हैं किसमें, कोल्ड वेदर में। वेयर वाटर ऑल्सो कंडेंसेस आउट ऑफ एयर फॉर्मिंग स्मॉग। जहाँ पर वाटर जो होता है कंडेंस होकर के स्मॉग फॉर्म कर देता है। ओके, अब आती बारी एसिड रेन की। एसिड रेन क्या होती है, एसिड रेन फॉर्म फ्रॉम द गैसेस लाइक सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। जो गैसेस होती हैं, जो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड प्रेजेंट इन पॉल्यूटेड एयर, पॉल्यूटेड एयर में प्रेजेंट रहती हैं। इट कॉजेस डैमेज टू लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। यह कॉज करती है डैमेज को, डैमेज करती है लिविंग को एंड नॉन लिविंग थिंग को। वाटर साइकिल क्या होती है, द प्रोसेस इन विच वाटर इवेपोरेट एंड फॉल्स ऑन द लैंड एज रेन एंड वाटर फ्लो बैक एंड रेन एंड लेटर फ्लो बैक इनटू द सी बाय रिवर्स इज नोन एज वाटर साइकिल। समुद्र की सतह से वाटर का वेपर में उड़ना और वो कंडेंस होकर के प्रेसिपिटेट होना लैंड के ऊपर, और रिवर के द्वारा फिर दोबारा से सी में या ओशन में वाटर का पहुंचना ही क्या कहलाता है, वाटर का साइकिल। वाटर फ्लोज थ्रू रॉक कंटेनिंग सॉल्युबल मिनरल्स। वाटर जो होता है फ्लो होता है रॉक से जिसमें सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं। सम ऑफ देम गेट डिजॉल्व इन वाटर, जो पानी में घुल जाते हैं। दस द रिवर कैरी मैनी न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द लैंड टू सी। ये क्या करती है, लैंड से सी की ओर बहुत सारे मिनरल्स को ले जाती हैं। एंड दीज आर यूज्ड बाय मैराइन ऑर्गेनिज्म, और इन मिनरल्स का यूज मैराइन ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ को सपोर्ट करने में करते हैं। नंबर बी, so students, it is end of today's topic. We will meet you in next another video. Till then, bye bye students.